गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो चुके हैं कंप्लीट और आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। तो सभी बच्चों ने अच्छा काम किया है और अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं आप लोग। तो अब हम हाफ ईयरली के बाद अब आगे बढ़ते हैं आफ्टर हाफ ईयरली जो हमारा सिलेबस है उसकी तरफ। ठीक है, तो आप भी अपनी इंग्लिश 1 की बुक निकालिए और इसमें देख लीजिए कि आज हम जो नया सिलेबस है वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 7, पेज नंबर 58 में है। तो देख लीजिए, आप भी बुक खोलिए अपनी और देखिए लेसन नंबर 7, द 3 ब्रदर्स, 3 भाइयों की ये कहानी है। तो मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप भी अपनी बुक खोल के इसमें जहाँ जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ आप भी उसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द 3 ब्रदर्स। तो ध्यान से सुनिए। द वाइफ ऑफ अ विलेजर डाइड सून आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी बॉय। ये एक विलेजर की कहानी है, एक गांव में रहने वाले आदमी की कहानी है जिसकी वाइफ जो है एक बेबी बॉय को जन्म देकर जिसकी डेथ हो गई थी। फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ द विलेजर परसुएडेड हिम टू मैरी अगेन। और उस आदमी के जो विलेजर था उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो दोबारा से शादी कर ले। ही अग्रीड टू मैरी। तो वो जो विलेजर था वो तैयार हो गया शादी के लिए। हिज वाइफ वॉज अ काइंड लेडी हु टुक गुड केयर ऑफ द चाइल्ड एज इट वॉज हर ओन। तो जो उस विलेजर की वाइफ थी उसने उस बच्चे को बिल्कुल इस तरीके से केयर किया जैसे कि वो उसकी अपनी ही माँ हो। 2 more sons were born to the couple। और उसके बाद उस विलेजर के 2 और भी बॉय हुए। The wife treated all the 3 boys alike and the elder boy never realized that he had a stepmother। तो जो वाइफ थी विलेजर की उसने उन तीनों ही बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, रखा। पहले बच्चे ने कभी भी इस बात का रियलाइज़ नहीं किया, उसको ये महसूस नहीं हुआ कि वो उसकी स्टेप मदर है। स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ, उसकी दूसरी माँ है, लेकिन उसने कभी इस बात को महसूस नहीं किया। After the death of their father, their mother handed over the responsibility of running the household to the eldest son। और जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हुई, तो उनकी जो मदर थी उन्होंने जो भी घर की जिम्मेदारी थी वो बड़े बेटे को सौंप दी। ही मैनेज द फैमिली वेल। और वो जो एल्डर सन था उसने भी घर की जो जिम्मेदारी थी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। दिस मेड द नेबर्स जेलस। और इस बात से जो उनके पड़ोसी थे वो जेलस होने लगे, जलने लगे। वन ऑफ द नेबर्स टोल्ड द विडोज सन द ट्रूथ ऑफ देयर एल्डर ब्रदर। और उनमें से एक जो उनका पड़ोसी था वो इतना जलने लगा कि उसने उसके जो 2 और बेटे थे उनको इस बात का ये बात बता दी कि जो उनका बड़ा बेटा है वो उनका अपना भाई नहीं है। And warned them that the elder son might run away with their father's property। और उन दोनों भाइयों को इस बात की लिए भड़का दिया कि एक दिन कहीं उनका जो स्टेप ब्रदर है वो उनकी प्रॉपर्टी लेकर ही भाग ना जाए। तो देखिए आगे क्या हुआ। The 2 brothers were shocked and wanted to kill their brother। और जो छोटे भाई थे दोनों, वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हुए इस बात को सुन के कि उन्होंने अपने बड़े भाई को मारने का सोचा। They went and told their mother about their plan। उन्होंने अपनी माँ को इस बारे में बताया। Their mother said, I will get rid of him। I will get rid of him मतलब मैं तुम्हें उससे क्या दिलाऊंगी। rid मतलब होता है छुटकारा। When everyone was asleep at night, the mother suddenly started shouting, snake, snake। जब सभी लोग सो गए तो रात को अचानक से जो मदर थी वो चिल्लाई, snake, snake, सांप, सांप। The eldest son woke up and asked his mother। द एल्डेस्ट सन वोक अप एंड आस्क हिज मदर। तो बड़ा वाला जो बेटा था वो उठा और उसने अपनी माँ से पूछा, वेयर इज द स्नेक, कहाँ है स्नेक। हिज मदर रिप्लाइड, माँ ने जवाब दिया, आई सॉ इट डिस्पेयरिंग इन योर स्टमक। तो माँ ने ये जवाब दिया, आई सॉ इट, मैंने उसे देखा, डिसअपियरिंग इन योर स्टमक। और वो कहाँ चला गया है, कहाँ चला गया है, तुम्हारे स्टमक में, तुम्हारे पेट में। दिस फ्राइटन द एल्डेस्ट सन। और इस बात सुन के जो बड़ा बेटा था वो क्या हो गया, फ्राइटेंड हो गया, घबरा गया। ही सून बिकेम वेरी वीक एंड इल। और ये बात सुनकर वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वीक हो गया, कमज़ोर हो गया और इल हो गया, बीमार हो गया। ही स्टॉप्ड ईटिंग एंड वुड जस्ट लाई ऑन हिज मैट। और वो उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो केवल अपनी जो मैट थी उसमें लेटा रहता था। द होल डे, पूरे दिन वो बस लेटा ही रहता था।
द नेबर्स वर वेरी हैप्पी, और जो पड़ोसी थे वो बहुत खुश हो गए. दे बिल्ट अ वॉल एंड क्लेम्ड अ पार्ट ऑफ द हाउस एज देयर ओन. उन्होंने क्या कर दिया, अपना दे बिल्ट अ वॉल, एक वॉल बना दी, और क्लेम्ड अ पार्ट ऑफ द हाउस एज देयर ओन, और उस पार्ट को अपना क्लेम करने लग गए कि ये हमारा पार्ट है ये घर का. दे ऑल्सो स्टार्टेड ग्रैबिंग देयर लैंड, और उन्होंने धीरे धीरे अपनी लैंड पे क्या करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया. द यंगर ब्रदर्स बिकेम वेरी वरीड. जो छोटे वाले भाई थे वो क्या होने लग गए, परेशान होने लग गए. दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू. ये सोच के जो छोटे भाई थे वो परेशान होने लग गए, और उनको इस बात का अंदाज नहीं था कि उन्होंने अब क्या करना है. दे विश दैट देयर ब्रदर वॉज वेल, और वो ये सोचने लग गए कि काश हमारा जो बड़ा भाई है वो क्या होता, वेल होता. वेल मतलब ठीक होता, उसकी तबीयत खराब ना होती. द मदर कैप्ट क्वाइट इन द मिडल ऑफ द नाइट. उस दिन माँ अगर चुप रहती तो क्या नहीं होता. शी स्टार्टेड शाउटिंग लाउडली, स्नेक स्नेक. उनकी माँ चिल्लाई थी स्नेक स्नेक. दिस अवेकेंड एवरीवन, और उसकी आवाज़ ने सबको उठाया. द एल्डेस्ट सन सॉफ्टली आस्क्ड मदर वेयर डिड यू सी इट. और फिर एल्डर सन ने पूछा था कि मदर वेयर डिड यू सी इट. हिज मदर रिप्लाइड आई सॉ इट कमिंग आउट ऑफ योर स्टमक एंड डिसअपियर इनटू द डार्कनेस. तो माँ ने फिर से बोला कि मैंने स्टमक देखा था तुम्हारे पेट से बाहर निकलते हुए, और वो कहाँ चला गया, डिसअपियर हो गया है, कहाँ, अंधेरे में कहीं चला गया. द कंडीशन ऑफ द एल्डर सन स्टार्टेड टू इम्प्रूव स्लोली. और जैसे ही एल्डर सन ने ये बात सुनी तो वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, इम्प्रूव होने लग गया. सून ही वॉज एबल टू वॉक. और धीरे धीरे जब उसको इस बात का डर ख़त्म हो गया कि जो स्नेक उसके पेट में था वो गायब हो चुका है, वो धीरे धीरे क्या करने लग गया, अब चलने भी लग गया. When he went outside, he saw the new wall. जैसे ही वो घर से बाहर गया अपनी बीमारी के बाद, तो उसने देखा कि उनके घर के बाहर एक नई वॉल बनी हुई है. Who has built this? तो उसने अपने भाइयों से क्वेश्चन पूछा कि ये दीवार किसने बनाई. उसको बहुत ही गुस्सा आ रखा था, उसने गुस्से में पूछा कि ये दीवार किसने बनाई है. द नेबर्स क्वाइटली पुल्ड डाउन द वॉल. नेबर्स ने क्या कर दिया था, द नेबर्स क्वाइटली पुल्ड डाउन द वॉल. पड़ोसियों ने क्या कर दी, वो दीवार तोड़ दी. द कंडीशन ऑफ द एल्डेस्ट सन स्टार्टेड टू इम्प्रूव स्लोली. अब धीरे धीरे उसकी कंडीशन भी ठीक होने लगी. द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द फील्ड्स एंड सीइंग न्यू वॉल्स. और फिर वो एक दिन कहाँ गया, फील्ड में गया, खेतों में गया, और उसने वहाँ पे एक नई वॉल देखी. ही अगेन शाउटेड हु हैज़ डन दिस. फिर से उसने पूछा गुस्से में कि ये किसने किया. द नेबर्स बिकम स्केयर्ड. जो पड़ोसी थे वो क्या होने लग गए, स्केयर्ड मतलब डर गए. दे फ्लैट फ्रॉम द लैंड. वो वहाँ से क्या हो गए, उन्होंने वो दीवार हटा दी. द विडो एंड हर 3 sons हैप्पीली लिव्ड टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी एवर आफ्टर. और ये सब कुछ होने के बाद फिर से वो जो तीनों भाई थे और उनकी माँ थी, वो वहाँ पे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक वहाँ पे अच्छे से रहने लग गए. तो आपकी स्टोरी पूरी हो चुकी है. आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और समझने के लिए इसको दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है. और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज. तो आप इसको रिवाइज करिए एक बार फिर से.